दिन जब जेल से छूटे तो पहले से ज्यादा अग्रेसिव नजर आए और पहले से ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए। अरविंद केजरीवाल से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप? देखिए, वो इसीलिए दो इसके पहलू हैं। मिली है, उन्होंने जो वायदा किया है, पूरी पार्टी जब प्रचार के लिए जाएगी, जो उनके साथ भाषण दे रहा है वो तो बोल सकेगा ना। इसलिए ये एक टेक्निकल फ्लॉ इसमें है कि आप ये आशीष जी और ज्यादा आपको कानूनी बात बताएंगे, क्योंकि जहां वो जाएंगे उसकी चर्चा अभी भी कर रहे थे। संजय सिंह चर्चा क्यों नहीं कर रहे? संजय सिंह अपने अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। अभी तो मेरा तो सवाल आशीष जी से भी रहेगा कि इसी तरह से कविता जो तेलंगाना की नेता है, वहां भी चुनाव है, जहां हेमंत सोरेन की चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट उन सबको रिहा करेगा या नहीं? सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल विश्व के सबसे बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन उसी तरह से सबका मानव अधिकार दुनिया में सब जगह है। संयुक्त राष्ट्र में भी जाके अपील करेंगे तो मेरा भी अधिकार वही है जो केजरीवाल जी का है। ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। एक उनके ऊपर जो आरोप है, वैसे भी चार्जशीट भी दायर होगी। अभी आशीष सिन्हा जी ये बता पाएंगे कि चार्जशीट के बाद भी जमानत का प्रावधान रहता है क्या? साइमल्टेनियसली दूसरा। ठीक है आलोक सर, आशीष से ही पूछ लेते हैं। आशीष, आज कोर्ट रूम में हुआ क्या क्या, एक बार ये बताइए विस्तार से दर्शकों की जानकारी के लिए। बड़ी राहत तो है केजरीवाल के लिए, लेकिन आज हुआ क्या क्या? आशीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आवाज आ रही है। अब मैं नेटवर्क जी बताइए। आज हुआ क्या कोर्ट रूम में आशीष? देखिए, जैसे ही आज कोर्ट बैठी उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने नाराजगी जताई और ये कहा कि ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है वो सही नहीं है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह के केस का जिक्र किया। आपको ध्यान में होगा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ही उस याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि हम इन सब बातों पे जा ही नहीं रहे हैं, दोनों केस अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि हमने अब फैसला हम सुनाने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे रहे हैं। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तारी देरी से क्यों हुई? कोर्ट ने कहा कि 21 दिनों में कुछ भी नहीं होने वाला, आपने पहले गिरफ्तार अगर आप किए होते तो बात दूसरी थी, 21 दिनों में कुछ नहीं होता। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि आप जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दीजिए, तो कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपकी मेन पिटीशन है जिसमें आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है, अगले हफ्ते जब वो सुनवाई पर आएगा तो आप उस पर अपनी बहस पूरी कर लीजिए। अगर आप बहस पूरी कर लेते हैं तो फिर फैसला रिजर्व हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है मिलॉर्ड, लेकिन 5 जून तक आप बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, 1 जून से हम 1 तारीख भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल को जो 2 जून है उसमें उनको सरेंडर करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। फिर तुषार मेहता ने कहा कि आप ये भी लाइन लिखी अपने ऑर्डर में कि भाई ये केस से जुड़ा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक डिटेल इंटरिम ऑर्डर पास किया है, थोड़ी देर के बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो उस ऑर्डर को आप देख लीजिएगा। यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों का हमें देखना पड़ेगा कि उन शर्तों में अदालत ने क्या कुछ कहा है। दूसरी सबसे अहम बात कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है वो मैं समझा दूं। आगे का प्रोसीजर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वो निचली अदालत यानी राउज रेवेन्यू कोर्ट में जाएगी, और राउज रेवेन्यू कोर्ट में जाने के बाद जो निचली अदालत है वो रिलीज ऑर्डर जारी करेगी। क्योंकि चूंकि इस समय वो न्यायिक हिरासत में है, इसलिए निचली अदालत ही रिलीज ऑर्डर जारी कर सकती है। तो उसके बाद रिलीज ऑर्डर जो होगा वो तिहाड़ जेल जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आएंगे। अब हम तीसरे पहलू पर आते हैं कि क्या अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई पूरी हो पाएगी, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग वीक है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्लोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच तो बैठेगी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है जस्टिस खन्ना का, वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील की कोशिश यही होगी अब और उनके वकील की कि इस फैसले को, इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर निपटवा दिया जाए, ताकि जून से पहले इस मामले में ऑर्डर आ जाए। लेकिन 1 जून तक की जो राहत है वो 1 जून तक की राहत बड़ी होने वाली है दिल्ली के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से, और अरविंद केजरीवाल अब जगह जगह चुनाव प्रचार कर पाएंगे। रेणु दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। रेणु जी, चूंकि बड़ी राहत का अभी चुनाव के लिहाज से तो कम से कम बड़ी राहत है, अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। 2 बजे, लगभग 2 बजे थे जब ये ऑर्डर आ गया, इसे इम्प्लीमेंट होने में अभी कितना वक्त लगेगा जेल से बाहर आने तक? देखिए, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में जहाँ तक है तुरंत कोशिश होगी वकीलों की कि वो आज ही इस ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट तक पहुँचा दे, राउज रेवेन्यू कोर्ट तक। और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर अभी
अपलोड नहीं हुआ है तो उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में पता चलेंगी जैसे ही अपलोड हो जाएगा। ओरल ऑर्डर के हिसाब से उनको वो आज ही जमानत पे रिहा हो जाएंगे 2 जून तक। और 2 अगर जून किसी भी कंडीशन में, और अगर किसी भी कंडीशन में आज नहीं हो पाते हैं तो फिर क्या होगा? तो अगर आज नहीं होंगे तो जितना जल्दी से जल्दी, जैसे ही ऑर्डर पहुंचेगा फिर कल उनको रिलीज किया जाएगा। पर जैसे ही ऑर्डर ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा, ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, ट्रायल कोर्ट तक पहुंचेगा, वहां पे वो कंडीशन जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शाम तक, देर रात तक या कल सुबह तक वो रिहा हो जाएगी। ठीक है। और आशीष, इस पूरे फैसले को अगर कोर्ट के देखें तो कितना बड़ा फैसला है? इससे पहले चूंकि आप भी जिक्र कर रहे थे सुबह जब हम बात कर रहे थे इस पूरे मामले पर, और कहा भी गया था ये तुषार मेहता की ओर से भी कि भाई आप इन ग्राउंड्स पर कि सिर्फ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना है अरविंद केजरीवाल को, इन ग्राउंड्स पर कैसे जमानत दे सकते हैं? फिर और भी एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं लेकिन प्रचार प्रसार की इजाजत उन्हें नहीं मिलती है। ऐसे में केजरीवाल के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर और कितना बड़ा फैसला कोर्ट का। और अभी आलोक सर जिक्र कर भी रहे थे आशीष कि फिर तो के कविता भी कहेंगी, फिर तो बाकी लीडर भी कहेंगे देखिए, जाहिर तौर पर अब यही देखना होगा हमें कि कोर्ट के आदेश की कॉपी में लिखा क्या है। क्या कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो फैसला है ये केवल अरविंद केजरीवाल तक ही सीमित रहेगा और इस फैसले को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा, और दूसरे मामलों में यानी कि कविता का मामला हो चाहे सोरेन का मामला हो, उन मामलों में इस फैसले को साइट नहीं किया जाएगा? एक बात आप ये तय मान के चलिए कि अदालत ने 142 आर्टिकल में, यानी जिसमें संविधान सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर देता है कि वो किसी भी तरह का आदेश जारी कर सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट ने 142 पावर मिली है उसका इस्तेमाल किया है और उसी के तहत इस अंतरिम जमानत को दिया हुआ है। अब देखना यह होगा कि उस फैसले में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लगाई गई हैं, क्या ये फैसला नजीर नहीं होगा, इसका जिक्र अदालत ने किया है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे तो कहां कहां कर सकेंगे? क्या इंडिया एयरलाइंस के लिए पूरे देश भर में कर सकेंगे या चुनाव प्रचार केवल 2 स्टेट तक सीमित रहेगा यानी दिल्ली और पंजाब तक? तीसरी अहम बात कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि देखिए पोल कैंपेन के लिए ही जमानत मिली है तो पोल कैंपेन तो करेंगे, लेकिन क्या दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी किसी बात पर वो चर्चा कर सकेंगे? क्या वो केस का जिक्र कर सकेंगे या नहीं? क्योंकि संजय सिंह के केस में हमने देखा था कि कोर्ट ने कहा था कि आपसे संबंधित किसी भी मामले में, यानी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित जो आप पर केस चल रहा है उससे संबंधित आप बयान नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही बयान या फिर ऐसी ही बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही जा सकती है अदालत की तरफ से। अब डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी का इंतजार हम सभी को है, लेकिन संजय सिंह को हमने देखा था कि अपने केस का जिक्र भले ही उन्होंने नहीं किया लेकिन खूब निशाना साधा था और खूब खुलकर उन्होंने बात की थी, खुलकर बोले थे बीजेपी पर निशाना साधते हुए। आलोक सर, हिस्ट्री ये कहती है कि नेता जब जेल जाते हैं तो कद बड़ा हो जाता है और जनता का समर्थन भी खूब मिलता है। आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए आज बहुत बड़ी राहत का दिन है चुनाव के लिहाज से। दिन है क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में थे और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत ना मिलना, दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत ना मिलना, उसके बाद सीधा सुप्रीम राहत आज अरविंद केजरीवाल के लिए है। सीधा सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नंबर 1 स्टार कैंपेनर जब बाहर आएंगे तो चुनावी प्रचार में वो जान फूंक देंगे। अब दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और 3 उम्मीदवार इंडिया अलायंस के साथ उनके गठबंधन में है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास 13 दिन बचते हैं चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए। ये 13 दिन उनके लिए बहुत है क्योंकि इन्हीं दिनों की उनकी डिमांड की गई थी, हालांकि 5 जून तक की डिमांड थी लेकिन सिर्फ 2 जून तक की उनको जो है इंटरिम बेल मिली है। 2 जून को उनको फिर से अपनी ये इंटरिम बेल जो है सरेंडर करनी पड़ेगी, दोबारा तिहाड़ जाना पड़ेगा, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए एक बहुत अच्छा वक्त अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को अब मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जाननी जरूरी है कि जो ईडी की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया था कोर्ट में कल शाम को, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है उसमें नहीं लिया है, अपने ध्यान में नहीं लिया, जिसके बाद बेल दी गई क्योंकि उस हलफनामे में भी विरोध किया गया था। अरविंद केजरीवाल की जो बेल थी उसका विरोध किया गया था, ईडी के द्वारा तरह तरह के कारण बताए गए थे, लेकिन ये सब होने के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल दे दी गई है। बिल्कुल, और यही वजह की कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का और बड़ी राहत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए तो है ही, पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए। आप ही के पास आ रही हूँ आलोक मेहता सर। मैं
दिल्ली का लोकसभा चुनाव इस बार कितना इंटरेस्टिंग आपको लगता है? क्या मुद्दों पर बातचीत होगी या फिर इस बार पूरी तरह से दिल्ली शराब घोटाला मामला, केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनको मिली राहत, इस सब की चर्चा रहेगी इस बार लोकसभा चुनावों में दिल्ली के? निश्चित रूप से दिल्ली के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा और मैं तो मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को वो देश के अन्य हिस्सों में भी जा सकेगी। जब प्रचार चूंकि पार्टी के प्रमुख के नाते भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं खाली आशीष जी अपने साथ जुड़े हुए, मैं उनसे जानना चाह रहा था कि जो हाईकोर्ट में या जो लोअर कोर्ट में चार्जशीट, कल जो रिपोर्ट आशीष जी ने भी बताया था उसमें कहा था कि चार्जशीट, जो अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, अब चार्जशीट दाखिल क्या हो पाएगी कोर्ट का समय होने के बाद, और उस चार्जशीट के आधार पर क्या कल फिर 2 दिन बाद गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं, ये आशीष सिन्हा या अपने कोई वकील बता सकेंगे, क्योंकि चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। देखिए, तय मान के चलिए आलोक सर कि 15 मई से पहले इस मामले में चार्जशीट जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। इस चार्जशीट में जो 2 अहम किरदार होंगे, पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा के कविता। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, इसलिए चार्जशीट इस पूरे मामले में कहीं भी आड़ो हाथे नहीं आएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की हिरासत ये संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी, ये कानूनी थी या गैर कानूनी थी, ये तय अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को सही माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को आज यही कहा कि अगले हफ्ते जब हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे सुनवाई के लिए, तो आप अपनी तरफ से बहस पूरी कर लीजिए ताकि इस मामले में हम फैसला सुरक्षित रख ले। चार्जशीट अगर इस मामले में फाइल भी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि बेल कैंसिलेशन को लेकर कोई मूव करेगी ईडी कि हम इस मामले में यही सवाल रेणु जी से कर लेते हैं। आशीष, आप बने रहिए। रेणु जी सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ हैं। रेणु जी, अगर चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की जाती है तो फिर क्या किसी तरह की कोई मुश्किल हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए? मुझे नहीं लगता। अभी फिलहाल अगर चार्जशीट ये फाइल करते भी हैं तब भी 2 जून तक जो अभी इनको बेल मिली है, इंटरिम बेल, तब तक वो रहेगी। और अभी आप पहले ऑर्डर अपलोड हो जाए तो हम उस ऑर्डर के हिसाब में देख लें कि रिटर्न ऑर्डर में क्या क्या मेंशन किया गया है। उस बेसिस पे हमें कोई भी कमेंट करना ज्यादा बेटर होगा। रुद्र विक्रम जी, अगर 2 जून तक अंतरिम बेल मिल गई है तो क्या तब तक हर तरह की राहत है चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी? देखिए, रिटर्न ऑर्डर एक बार आ जाए तब हम उसके बेसिस पे कमेंट करना बेटर होगा। अभी फिलहाल ओवरऑल ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। ठीक है रेणु जी। आलोक सर, अगर दिल्ली में शराब नीति घोटाले का जिक्र नहीं करना है लेकिन खुलकर फिर बीजेपी पर भी वार करना है, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाने हैं, अग्रेसिव मोड में अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के अलावा पंजाब और बाकी जगह भी? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि वो करेंगे और वो प्रजातंत्र का मुद्दा उठाएंगे। देखिए, शराब नीति का नाम नहीं लेकर के मेरी तरफ से यदि आप जो कुछ मेरी तरफ से बात करें, कोई इसको मान लीजिए कि मेरे खिलाफ कोई मानहानि का केस है और आप अपनी तरफ से जो भी बातें कहना है कह सकती हैं, तो अब आप मुझ पर रोक है ना, आप पर तो रोक नहीं है। इसलिए मैं इसका एक ये थिन लाइन है। आलोक सर, चूंकि मुझे याद आ रहा है जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो लगातार जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसे ज्यादा एग्रेसिवली, बल्कि इससे क्या होगा, वो चाहे वो खड़े भी रहे और उनके समर्थन में जो बोलने वाले संजय सिंह बहुत प्रखर वक्ता हैं, आप उनको मानिए, स्टूडेंट यूनियन में वो असली नेता हैं। अरविंद केजरीवाल तो अफसर थे और उसके बाद नेता बने हैं, लेकिन संजय सिंह जैसे और भी नेता उनके साथ हैं। और जो इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता भी वो ये कहेंगे कि देखिए संविधान को तोड़ करके ईडी का दुरुपयोग है। ये दुनिया भर में, ये कल वर्ल्ड की जो जहां जहां इन्होंने अपील किया हुआ है, राघव चड्ढा जी तो लंदन में यदि अभी भी हैं, तो आप देखिएगा कल गार्जियन में, वाशिंगटन पोस्ट में, जहां जहां भारत के खिलाफ कुप्रचार हो सकता है उसमें ये कहा जाएगा कि सरकार ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया उसको आज सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बिल्कुल, और ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आलोक सर, आप बने रहिए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए एक संजीवनी बूटी मिल गई आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव अभी होने हैं। 10 से 12 दिन का समय अभी मिलेगा आम आदमी पार्टी अंजलि, आप कार्यकर्ता इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यहाँ जश्न मन रहा है और जब बड़ी राहत मिली है तो फिर अब जश्न भी बड़ा ही होगा। बड़े चेहरे, बड़े मंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के आने की तैयारी में अब जुट गए हैं, खबर ऐसी है आलोक सर?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो उसके लिए और पार्टी को नहीं, पूरे इनकलाब alliance को इसका जिंदाबाद फायदा का भी मतलब बताइएगा, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये नारे लगा रहे हैं? देखिए, अब तो ये कहेंगे कि देखिए इन पर कोई है ही नहीं अपराध, लेकिन वो चाहे उनको अंतरिम जमानत मिली है, चार्जशीट अभी दाखिल होना है, लेकिन ये मामला लालू यादव रहे या कई ऐसे नेता जेल में रहने के बाद भी यदि चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तो दिलचस्प है ना कि अमृतपाल सिंह, जिसको ढूंढते ढूंढते पूरा देश की सरकार तक ढूंढ रहा था, वो भी चुनाव लड़ने वाला है। तो भारत का ये भी एक दुनिया में मैसेज तो जाएगा कि लोकतंत्र हमारे यहाँ अमेरिका से बेहतर है। रचना जी, एक बात मैं कहूं, अभी 4 दिन पहले, मैंने अभी सुबह ही पढ़ा है, तारीख आपको नहीं बता सकता, अमेरिका के राजदूत ने कहा है जो भारत में है, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पर यह कहा कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ उन्होंने जगह बताई, उस राज्य में पैसा देकर के वोट लिया जाता है, लेकिन भारत में तो ट्रक में लोग ले जा रहा हो तो उसको पैसे को रोक करके छापे मार के रोक दिया जाता है। इससे आप अंदाज लगाइए कि अदालत की, न्याय की हमारी जो प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल तो यही कहते हैं कि न्यायपालिका खत्म, न्याय पर कब्जा कर लिया मोदी जी ने। इस दृष्टि से एक दूसरा पहलू देखिए कि क्या ये सरकार के लिए, भाजपा के लिए भी अनुकूल है। वो कह सकते हैं बिल्कुल, कि आयुष अदालत भी को हमारे मानते साथ है। हैं। आयुष, सवाल एक ये भी कि मैसेज क्या गया है आज के इस फैसले से, क्योंकि तमाम कोशिशें हुई, ईडी की ओर से भी विरोध किया गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि भाई ये संविधान अधिकार नहीं देता है कि जेल में रहते हुए आपको ये अधिकार मिले कि आप प्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएं। तमाम तरह की इस तरह की दलीलें दी गई थी, लेकिन फिर भी आज केजरीवाल को ये जो बड़ी राहत मिली है, इससे मैसेज क्या? और कोर्ट की जो कॉपी है, ऑर्डर कॉपी, वो कितनी देर में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी अभी कई चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर दिया गया है और ये जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये बात कोर्ट की जा रही थी काफी समय से कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। अगर आपने एक सिटिंग सीएम को रातों रात अरेस्ट कर लिया, रात को जाते आप उनके घर पे 10वां समन लेके और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद इतने लंबे समय तक आप उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं, चार्जशीट आप फाइल नहीं करते, और चुनाव का समय है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, और उसके बाद भी अब बेल का आप विरोध कर रहे हैं। ये बात ईडी से जब पूछी गई थी, उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि अंतरिम जमानत दे दी जाए, चुनाव प्रचार करने की इजाजत अरविंद केजरीवाल को दे दी जाए। हालांकि पूरा ऑर्डर कोर्ट ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ बेल ग्रांटेड जितना ऑर्डर पढ़ा गया था। उसके बाद जो पूरा ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। अभी शाम तक हो सकता है कि वो कोर्ट ऑर्डर जो है वो पूरा टाइप करके वो अपलोड कर दिया जाए, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट की गई है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि जैसे संजय सिंह के केस में हुआ था कि लोअर कोर्ट जो थी, और जिस तरीके से 1 जून तक ये अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद तो बाकी नेता भी अब इस उम्मीद में होंगे, आशीष, के कविता इस उम्मीद में होंगी, मनीष सिसोदिया इस उम्मीद में होंगे, सत्येंद्र जैन भी उम्मीदें लगाए बैठे होंगे। रास्ता क्या है अब? देखिए, वही देखना होगा कोर्ट के आदेश की कॉपी में क्या है। देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। ईडी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का वक्त है, तो ऐसा नहीं है कि ईडी अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो कोई नुकसान हो जाता है। दरअसल इस पूरे मामले में पेच कहां फंसा? पेच 2 जगहों पे फंसा है। पहला पेच ये फंसा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई। जब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को समन पिछले साल अक्टूबर से देना शुरू कर दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च में क्यों हुई, यानी 6 महीनों का वक्त क्यों लिया गया। जो दूसरा पेज फंसा था वो पेज था चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों। तो ये 2 ऐसे एस्पेक्ट थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आज इंटरिम ऑर्डर आया है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जब आपने पहले से इस केस की जांच की है 21 दिनों में, यानी जो आज जो अंतरिम जमानत मिली है ये 21 दिनों की है, तो 21 दिनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले जब कार्रवाई नहीं की तो 21 दिनों में कुछ हो नहीं बता पाएंगे किस आधार पर? अच्छा, गोपाल राय आतिशी और संदीप पाठक आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच भी गए हैं, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यह भी का अपडेट है। आशीष, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, अंतरिम जमानत दे देते हैं, लेकिन किस आधार पर यह जमानत मिली है आज? देखिए, वो उसी का मैं जिक्र कर रहा था। 2 ही आधार हैं। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई। अगर जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत थे तो जांच एजेंसी जो थी वो इतने लंबे वक्त तक खामोश क्यों रही। अक्टूबर में पहला समन जाता है और उसके बाद जो गिरफ्तारी होती है वो 21 मार्च को की जाती है, तो आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया जाता है। दूसरी बात, इस पूरे मामले की जो जांच है वो पिछले 2 सालों से चल रही है। 2 सालों में ये पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं हो पाई।
तीसरी सबसे है बात कि जो चुनाव के ठीक पहले जो गिरफ्तारी की गई है, ये बात कोर्ट को खटक रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले क्यों की गई है। क्योंकि हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो मेरिट है उस पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने केवल पोल कैंपेन के लिए कहा है। जो अभी मेरिट पर आर्गुमेंट है, यानी अरविंद केजरीवाल की क्या गिरफ्तारी वैलिड है, अरविंद केजरीवाल की क्या हिरासत वैलिड है, इस पर अभी सुनवाई होनी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन ये 3 अहम ऐसी बातें थी जो कोर्ट को लगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती थी। क्योंकि आशीष, मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि अभी ईडी की नहीं चली। लेकिन दिल्ली शराब घोटाले मामले की अगर बात करें तो सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी इस केस में तो केजरीवाल को राहत मिल गई है, लेकिन क्या सीबीआई अभी कोई किसी प्रकार का अड़ंगा लगा सकती है? अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले साल अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अगर किसी जांच एजेंसी ने क्वेश्चनिंग की थी, पिछले साल फरवरी की मैं बात बता रहा हूं, तो वो सीबीआई ने की थी। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही है। अब आप इस बात को समझिए कि दिल्ली आबकारी नीति जो है वो 2 अलग अलग मामलों में डायरेक्शन में जा रही है। पहला, ईडी जो जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट से जांच कर रही है कि इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और जो सीबीआई जांच कर रही है वो आपराधिक साजिश को लेकर जांच की गई है। जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, एकमात्र संजय सिंह ऐसे हैं जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था, केवल ईडी ने किया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले किया था। अरविंद केजरीवाल की भी जो गिरफ्तारी हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में हुई है, न कि इस मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है उस मामले में। के कविता जो गिरफ्तार हुई है वो दोनों मामले में हुई है। आने वाले समय में ये तो मान के चलिए कि सीबीआई का शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल पर कसेगा, लेकिन कब तक कसेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी अहम बात कि जो चार्जशीट फाइल करने जा रही है ईडी दिल्ली की राउल्स एवेन्यू कोर्ट में, वो किस तरह का रोल अरविंद केजरीवाल का डिफाइन कर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर किंगपिन बताया गया है, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा गया है कि उनकी देखरेख में ही इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया जो ईडी का आरोप है, तो उस रोल को एस्टेब्लिश करना होगा फ्रेम बाय फ्रेम। ऐसा नहीं होगा कि आप कह देंगे नहीं अरविंद केजरीवाल किंगपिन है। आप पूरे फ्रेम बाय फ्रेम पूरी घटनाओं का जिक्र उस चार्जशीट में आएगा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से इस पूरे मामले में भूमिका अदा की। क्योंकि जब मामले की सुनवाई हुई थी तब ईडी ने यह कहा था कि जब हमने शुरुआत में जांच की थी तब अरविंद केजरीवाल का रोल इसमें नहीं था, उनकी भूमिका नहीं थी, वो मनीष के इर्द गिर्द सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी प्रूफ करना है तो सबूतों के साथ प्रूफ करना होता है, और इसीलिए आप कह रहे हैं फ्रेम दर फ्रेम चीजों को खंगाला जाएगा और फिर सबूत जो हैं वो कोर्ट में रखे जाएंगे। लेकिन आलोक मेहता सर, आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना, अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में रहे लेकिन सबसे बड़े चेहरे के तौर पर और चुनाव प्रचार में भी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, भले ही पोस्टर और बैनर में नजर आ रहे थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ही थे, अरविंद केजरीवाल ही हैं। अब जब जेल से बाहर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का और लोगों का समर्थन कैसे मिलेगा? कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि रचना जी कल मैं परसों आपको चर्चा कर रहा था और कल भी मैंने अपने किसी साथी से बताया था कि इसका बड़ा झटका तो राहुल गांधी को लगना चाहिए। क्योंकि होगा ये कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पहले के चुनाव में भी आपको याद हो तो 2014-2019 के आसपास ये कहा जाने लगा था कि जब ये तो इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि झटका लगेगा, लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है और राहत तो सिर्फ एक पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में क्या राहुल गांधी जब जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हमें वो करिए, तो उनका तो पत्ता साफ होगा पंजाब में जो तो 5-10 सीटों की उम्मीद कर रहे होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है, और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, चुनाव में फायदा हो ना हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई पद ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, तब भी बन सकते हैं। किसने सोचा था कि मनमोहन सिंह या गुजराल साहब कभी बनेंगे? तो इसलिए ऐसी स्थिति में मैं तो मानता हूं कि इनके लिए बड़ा ये जो केस है, अब ये है कि इनका 2 साल से ज्यादा सजा हो जाए, तभी जब चुनाव ये आगे बढ़ता रहे लालू यादव टाइप। अच्छा आलोक सर, ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों के लिहाज से देखें तो फायदे की खबर है अगर ग्राउंड पर उतर कर देखें, क्योंकि इमोशनल कार्ड एक खेला जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से। सोमनाथ भारती इस वक्त जुड़ गए हैं, सोमनाथ भारती इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सोमनाथ जी, आपको मुबारकबाद भी, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, किस तरीके से तैयारी है अब उनके स्वागत की? देखिए, मुबारकबाद तो पूरे हिंदुस्तान को है, हर व्यक्ति को है जो डेमोक्रेसी का पुजारी है। इस रिलीफ से कम से कम इतना सबको लग गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डेमोक्रेसी को बचाई जा सकती है। तो डेमोक्रेसी
वो जो इतना बड़ा खतरा आज है दिख रहा है मिस्टर मोदी के जरिए, आज इस रिलीफ से इतना लगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी पूरे मूड में है डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन बनकर रक्षा करने की। सोमनाथ जी, आप चूंकि वकील भी रहे हैं और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया होगा भारतीय इतिहास में। सब कुछ तो पहली बार ही हो रहा है हिंदुस्तान में। पहली बार ऐसा हुआ कि ईडी के जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वसूली का धंधा बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि बगैर प्रमाण, बगैर सबूत सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रात के अंधेरे में चुनावी घोषणा के बाद आप उठा लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी का शिक्षा मंत्री जेल में है 1 साल से बगैर प्रमाण, बगैर सबूत। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सांसद को आपने 6 महीने जेल में बंद करके रखा और सुप्रीम कोर्ट में कहते हो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ एक स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाला हुआ 2 साल से, आपके पास प्रमाण सबूत कुछ नहीं है। अब उम्मीद आपको मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भी बाहर आने की होगी। भाजपा ने 8,000 करोड़ कमाया, भाजपा ने वसूली के माध्यम से। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि शुरुआत भाजपा ने की थी। बड़ी जीत सोमनाथ भारती जी, आप इसे मान रहे हैं। आगे उम्मीद क्या अब सिसोदिया को लेकर भी पार्टी की जगी है कि सिसोदिया भी बाहर आएंगे? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है, उनका कहा सबको मानना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अब भाजपा का अंत सबको दिख रहा है और इसी कारण से 1 जून तक माननीय केजरीवाल साहब को रिलीफ मिली है कि भाई देश में कुछ तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती जी जब प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरेगी तो दिल्ली में मुद्दों की बात होगी या फिर इसी मुद्दे पर जाएंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे? हम तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं तो भाजपा के मित्रों जानना चाहता हूं कि कब वो मुद्दे की बात करेंगे। उनसे पूछिए कि कब वो बोलेंगे मुद्दे की बात, कब वो बात करें कि भाई एम्प्लॉयमेंट की जो बात करी थी 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, महंगाई कम करेंगे, उस पर कब जवाब देंगे? वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो, उसका विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, आप उस पर बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए आपने काम किया है, लेकिन अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर मिली है, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जून तक के लिए जमानत उनकी अंतरिम सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जगह जगह प्रचार करेंगे तो क्या बीजेपी पर हमला भी बोलेंगे? संजय सिंह जब जेल से छूटे थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आए थे, खुलकर बोले थे। सोमनाथ भारती से हमारा संपर्क टूट गया है। शुभ राणा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शुभ राणा, आगे के प्रोसेस में कितना टाइम लगने वाला है? ऑर्डर कॉपी कब तक आ जाएगी? कब तक जेल से बाहर सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में नजर आए थे। अरविंद केजरीवाल से भी ऐसी ही उम्मीदें? नया अंदाज देखेंगे क्या आप केजरीवाल का? हम देखिए, एक लौता व्यक्ति है पूरे भारत की राजनीति में केजरीवाल जी, जिन्होंने हर चुनाव के पहले इतना साहस भरा कदम उठाया। हर बार कहा कि भैया अगर हमने काम किया है तो वोट देना, काम ना किया है तो वोट मत देना। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के साथियों को, क्या उनके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह सकते हैं 10 साल सत्ता रहने के बाद कि उन्होंने काम किया है तो वोट दो, काम ना किया तो वोट ना दो? क्योंकि वो काम उन्होंने काम किया ही नहीं है। भारत को बद से बदतर कर दिया भारत में, और रूपी कहाँ लुढ़क गया देखिए। आज रूपी जो है इतना कमजोर हो गया डॉलर के मुताबिक। जो आपका पेट्रोल है 100 रुपये पहुंच गया, गैस सिलेंडर है 1200 रुपये पहुंच गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट आज बिल्कुल एक्सट्रीम पे है। हर प्रकार से भारत का बदतर किया है माननीय मोदी जी। सोमनाथ जी, अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी बहुत ज्यादा मिस किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। देखिए, इस देश के अंदर क्या छोड़िए, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी की बात होती है, जहां कहीं भी विल ऑफ पीपल की बात होती है, हर कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट जो भारत में हुआ है वो सबसे अव्वल। स्वागत अच्छा कैसे करेंगे सोमनाथ भारती जी अपने नेता का? आप भी जाएंगे क्या आज ही मुलाकात करने केजरीवाल जी से? अरविंद केजरीवाल वो छोटी सी पार्टी हिंदुस्तान में, हमारे दिल का टुकड़ा है वो। हम सब तो उनके लिए हैं, हम उनके सैनिक हैं।
पूरी पार्टी। लेकिन रणनीति तो बताइए ना, अब रणनीति में क्या बदलाव किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद? किस तरह से चुनाव प्रचार होगा? वेट तो करिए। देखो, जब शेर आता है ना, शेर ही फैसला करता है रणनीति क्या होगा। हम लोग वेट करें। फैसला देखिए, फैसला तो उसी समय हो गया था सोमनाथ जी। जब संजय सिंह बाहर आए थे तो उनको भी शेर कहा था अरविंद केजरीवाल, तो फिर बब्बर शेर हुए ना। वेट करें, माननीय केजरीवाल जी का वेट करें, वही आपको बताएंगे रणनीति। सोमनाथ जी, जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो शेर आया नारे गूंजे थे। आज क्या बब्बर शेर के नारे गूंजने वाले हैं? आज सवा शेर आया, बब्बर शेर आया, बब्बर शेर आया। अच्छा, आप भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं क्या? आप भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं क्या? अरविंद केजरीवाल घर पहुंचेंगे मैं पहले तो या ऑफिस? कैंपेन में हो चुकी, मेरा तो हर मिनट शेड्यूल्ड है। अच्छा, नगरी द्वारे लेकिन सोमनाथ जी, आप शाम को तिहाड़ तो पहुंचेंगे, ये मुझे पक्का मैं कह रहा हूँ। आप पहुंचेंगे जरूर शाम को, आप हम सब पहुंचेंगे। हाँ, ये तो पहुंचेंगे, हाँ उसमें तो पहुंचेंगे। अरे भाई, मैं शुरू का दोस्त हूं अरविंद जी का, पार्टी के पहले का। पार्टी तो बाद में बनी। हम सब इकट्ठे यहाँ तक पहुंचे हैं, समझे नहीं? अरविंद जी के लिए जान हाजिर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद जी ने साफ साफ कहा है, अपने कैंपेन, लेकिन अपने नेता के लिए जरूर जाएंगे। अच्छा, कितनी बड़ी जीत, कितनी बड़ी मान रहे हैं इसे? संजीवनी बूटी क्या मिल गई है केजरीवाल के बाहर आने से, सोमनाथ भारती जी? सोमनाथ जी, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आवाज़ कुछ ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। आपका वीडियो भी बार बार फ्रीज हो रहा है। आपने कहा कि आप कैंपेन में बिजी हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में आप स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं और शाम तक अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की खबर भी है। आशीष, चूंकि बहुत बड़ी खबर है और एक एक अपडेट आप सुप्रीम कोर्ट से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप रहिएगा हमारे साथ में। सोमनाथ भारती जी भी जुड़े हुए हैं। चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई है इस खबर के बाद में, और इसी खबर पर इंडिया न्यूज में लगातार जुड़ा हुआ है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।